नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और आपके साथ में आंचल श्रीवास्तव। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे बिहार में सत्ता पक्ष और विपक्ष में सियासी टकराव भी बढ़ता जा रहा है। ये सियासी टकराव मुख्य रूप से दो पार्टियों के बीच में है, जिसमें एक तरफ एनडीए का नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ से महागठबंधन का नेतृत्व तेजस्वी यादव कर रहे हैं। लगातार नीतीश और तेजस्वी में टकरार जारी है। एक बार फिर से जब तेजस्वी यादव ने बिहार में जंगल राज पार्ट 2 पर प्रहार किया, तो नीतीश ने तेजस्वी को उनके माता पिता का शासन याद दिला दिया। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब नीतीश ने तेजस्वी को उनके माँ बाप का नाम लेकर हमला बोला है। जब जब तेजस्वी यादव की तरफ से नीतीश सरकार में बिगड़ी कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जाते हैं, तो उसके बदले में नीतीश कुमार की तरफ से तेजस्वी को उनके माता पिता के शासन में हुए अपराध और उस समय बिहार में पनपे जंगल राज के बारे में याद दिलाया जाता है। बुधवार को बिहार विधानसभा में जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया गया, तो तेजस्वी यादव के वार पर नीतीश कुमार ने जोरदार पलटवार कर दिया। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने तेजस्वी को बच्चा कहकर तंज कसा, जिससे कि तेजस्वी के तेवर को एक मजाक के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। जब तेजस्वी ने बिहार के कानून व्यवस्था पर सवाल पूछा, तो बदले में नीतीश ने पूछ लिया कि तुम्हारे माँ बाप ने क्या किया। अब सवाल ये उठता है कि तेजस्वी यादव को जवाब देते समय नीतीश कुमार हर बार माँ बाप तक क्यों पहुंच जाते हैं? क्या ये नीतीश कुमार की कोई नई चाल है, जिसमें वो तेजस्वी यादव को एक इमेच्योर नेता के रूप में खुद को बिहार के एक अनुभवी नेता के रूप में प्रस्तुत करते हैं? नीतीश कुमार को बिहार की सत्ता में काबिज हुए 20 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन वो अभी भी कुर्सी पर अपना ही दावा पक्का समझ रहे हैं। शायद ये नीतीश कुमार की सोची समझी रणनीति है। जब जब तेजस्वी यादव की तरफ से सरकार की नाकामियों पर बात होती है, तो वो तुरंत तेजस्वी यादव के माता पिता का शासन उनको याद दिला देते हैं। नीतीश कुमार का ये नुस्खा कई बार आजमाया जा चुका है। जब जब आरजेडी की तरफ से नीतीश सरकार पर हमला बोला जाता है, तब तब नीतीश कुमार आरजेडी के शासन में फैले भ्रष्टाचार और जंगल राज का हवाला देकर खुद का पल्ला भारी कर लेते हैं। लेकिन शायद इस बार तेजस्वी यादव से उन्हें कड़ी चुनौती मिल रही है और इसीलिए नीतीश कुमार भी बेहद जोश के साथ जवाब दे रहे हैं। नीतीश कुमार 2005 में जब से सत्ता में आए थे, उसके बाद से खुद को शासन के सुशासन और नीतीश राबड़ी के शासन को जंगल राज का नाम देते आए हैं। नीतीश ने खुद को बिहार का सुशासन बाबू घोषित कर रखा है। नीतीश कुमार आज भी लोगों को बिहार में राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव की जंगल राज याद दिलाकर सावधान और सतर्क रहने की अपील करते हैं। नीतीश को लगता है कि उनकी इस अपील से बिहार में सवर्ण, अति पिछड़ा और महिला वोटरों में काफी फायदा होगा। तेजस्वी यादव भी बिहार की रणनीति में अनुभवी नेता के तौर पर स्थापित होते जा रहे हैं, क्योंकि नीतीश कैबिनेट में ही तेजस्वी ने डिप्टी सीएम का पद संभाला था। इसीलिए बिहार चुनाव के समय विपक्ष के नेता के रूप में वो नीतीश कुमार पर कुछ भारी भी पड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव की तरफ से कानून व्यवस्था, रोजगार, आरक्षण जैसे मुद्दे नीतीश के लिए एक चुनौती की तरह सामने पेश हो रहे हैं। इसके अलावा एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को लेकर युवाओं में काफी क्रेज भी है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के मुकाबले नीतीश को महज 27% ही समर्थन मिल पाया है। शायद यही वजह है कि नीतीश कुमार अब राजनीति को और ज्यादा धार देना चाहते हैं, जिसमें वो तेजस्वी यादव पर जोर से हमले बोल रहे हैं और ऐसा मौका नहीं देना चाहते जिसमें बिहार की राजनीति में चाचा पर भतीजा भारी पड़ सके। इसीलिए तेजस्वी यादव की तरफ से जब भी कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया जाता है, तो नीतीश कुमार की तरफ से तुरंत ही तेजस्वी के माता पिता के शासन की याद दिला दी जाती है। बिहार की राजनीति में जो आज एक दूसरे के धुर विरोधी हैं, वो कभी एक साथ हुआ करते थे। लालू और नीतीश की दोस्ती के किस्से जग जाहिर है। ये दोस्ती का सिलसिला 1973 में शुरू हुआ था, लेकिन 1994 में नीतीश ने समता पार्टी बनाकर लालू से अलग राह पकड़ ली। नीतीश कुमार कई बार तेजस्वी यादव को कह चुके हैं कि तेजस्वी यादव की सियासी हैसियत उनके पिता की देन है। उनके पिता को उन्होंने ही सीएम बनवाया था। फिलहाल बिहार की राजनीति में इस समय नीतीश और तेजस्वी में जबरदस्त तकरार चल रही है, जहां तेजस्वी यादव अपने लिए नई राह तलाश रहे हैं और नीतीश कुमार अपना पुराना रुतबा बरकरार रखना चाहते हैं। अब देखना यह है कि बिहार के इस दंगल में कौन किस पर भारी पड़ेगा। चाचा फिर से बिहार के चौधरी बनेंगे या फिर इस बार भतीजा भारी पड़ेगा? तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।